हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें एक था बीजीय व्यंजकों का गुणन और उसमें हमने देखा था एक पदी से द्विपदी का गुणन, यानी कि मोनोमियल का बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद हमने देखा था एक पदी से त्रिपदी का गुणन, यानी कि मोनोमियल का ट्राइनोमियल से कैसे हमें गुणा करना है। तो देखिए, इसमें हमने एक ही चीज सीखी थी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यह हमारा कोई मोनोमियल है ए, और इसका गुणा हमें करना है इस ट्राइनोमियल से। यह ट्राइनोमियल कैसे है, यानी कि यह त्रिपदी कैसे है, क्योंकि इसमें तीन पद हैं, एक हो गया बी, एक हो गया सी और एक हो गया डी। तो इसमें हमारे तीन पद हो गए बी सी डी, तो यह हमारा एक त्रिपद हो गया। और इसमें हमारा एक ही पद है ए, तो यह हमारा क्या हो गया, एक पदी हो गया। तो हमें बताना है कि एक पदी का त्रिपदी से किस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो जो भी आपके ब्रैकेट यानी कि कोष्टक के अंदर पद हैं, उन सभी पदों का गुणा इस ए से होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि त्रिपद है तो देखिए, त्रिपद के तीनों पदों का गुणा करेंगे। यदि द्विपद होता तो द्विपद के दोनों पदों का ए से हम गुणा करते। तो इसका मतलब क्या है, ए का गुणा हम बी से करेंगे सबसे पहले, तो ए गुणा बी, बीच में फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। फिर ए का गुणा हम सी से करेंगे, तो क्या आएगा, ए गुणा सी। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। फिर ए का गुणा किससे करेंगे, डी से, तो क्या आएगा, ए गुणा डी। तो इस प्रकार से ए का गुणा हमें कोष्टक में उपस्थित प्रत्येक पद से करना है। तो क्या उत्तर आएगा, ए गुणा बी हो जाएगा ए बी, प्लस ए गुणा सी हो जाएगा ए सी, प्लस ए गुणा डी हो जाएगा ए डी। तो यह हमारा उत्तर आएगा। ठीक है। अब मान लीजिए त्रिपद की जगह द्विपद होता, यानी कि दो पद वाला होता, तो क्या होता, बस यहाँ से डी हट जाता, बी प्लस सी रहता। तो हम ए गुणा डी नहीं करते, ए सी तक ही हमारा उत्तर रहता। तो यदि द्विपद होता तो हमारा उत्तर यहीं तक होता। ठीक है। तो इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व किए हैं, काफी सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। चलिए, अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, रिकॉल टेस्ट। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है y ब्रैकेट में है 2y माइनस जेड प्लस 1, y इंटू 2y माइनस जेड प्लस 1। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चों के आंसर भी आने लगे हैं और अभी तक सभी बच्चों के सही आंसर हैं, बहुत अच्छे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें बेटा। किसी एक स्टूडेंट का आंसर रह रहा है, बाकी के सभी स्टूडेंट ने आंसर कर दिया है बहुत ही जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, और सभी का बिल्कुल सही उत्तर भी है। जिन भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, हमें y का गुणा करना है 2y माइनस जेड प्लस 1 से। ठीक है। तो यह एक पदी है, यह त्रिपदी है, और इस त्रिपदी के आगे क्या लगा है, यहाँ पे कोष्टक लगा है। कोष्टक का मतलब हमें पता है क्या होता है। कोष्टक का मतलब यह है कि इसमें उपस्थित सभी पदों से गुणा करें। यदि कोष्टक नहीं होता तो हम क्या करते, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन यह होता y इंटू 2y माइनस जेड प्लस 1।
कोष्टक नहीं होता तो फिर हम क्या करते, तो केवल हम y का गुणा 2y से करते, आगे गुणा नहीं करते। कोष्टक का मतलब यही है कि आप सभी पदों से गुणा करें। ठीक है, चलिए तो y का गुणा करते हैं सबसे पहले 2y से, तो y गुणा 2y। यहाँ पे क्या है, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। y का गुणा फिर किससे करेंगे, z से, तो y गुणा z। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर y का गुणा करेंगे 1 से, तो y गुणा 1। ठीक है, अब देखिए y गुणा 2y कितना हो जाएगा, पहले संख्याओं का गणना करें। 2 इंटू 1, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, y इंटू वाई होगा y स्क्वायर, तो y इंटू 2y तो हो गया 2y स्क्वायर, माइनस y इंटू जेड क्या होगा y जेड, प्लस y इंटू 1 क्या होगा y, तो 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस y। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर था ऑप्शन ए। चलिए, तो अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्विपदी से बहुपद का गुणन, यानी कि बाइनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अभी हमारा मेन टॉपिक वही चल रहा है, बीजीय व्यंजकों का गुणन। तो देखिए, सबसे पहले हमने सीखा एक पदी का एक पदी से गुणा कैसे करते हैं, फिर एक पदी का द्विपदी से, फिर एक पदी का त्रिपदी से। अब हम सीख रहे हैं द्विपदी का कैसे गुणा करेंगे। तो चलिए इसको भी समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यह तो अच्छा द्विपदी का एक पदी से गुणा करने जैसा ही है। मान लीजिए यह द्विपदी है कोई, इसको हमें गुणा करना है इससे। तो देखिए, यदि मैं इसको उल्टी तरीके से देखूं, द्विपदी का एक पदी से गुणन कह लूं या फिर एक पदी का द्विपदी से गुणन कह लूं, या तो एक ही बात हुई। ठीक है, तो इसको तो हमने सॉल्व पहले से किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर द्विपदी है और यह एक पदी है, तो इस द्विपदी का मतलब क्या है, हम गुणा कैसे करेंगे। द्विपदी में जितने भी पद उपस्थित हैं, दो पद उपस्थित हैं, तो दोनों पदों का बारी बारी से गुणा करेंगे। दोनों पदों का क्या करेंगे, बारी बारी से y से गुणा करेंगे। तो पहले a का गुणा करेंगे y से, a गुणा y, प्लस b का गुणा किससे करेंगे, y से, तो b गुणा y। तो इस प्रकार से हम गुणा करेंगे तो क्या उत्तर प्राप्त होगा, हमारा उत्तर आएगा ay प्लस by। अच्छा एक मिनट, मुझे शायद इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है, इसका उत्तर यह नहीं आएगा। ठीक है, इसका उत्तर यह आएगा ay प्लस by। ठीक है, चलिए तो देखिए हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यह क्या दिया गया है उदाहरण में, यदि आप देखेंगे ध्यान से, तो उदाहरण में हमें दिया गया है द्विपदी का द्विपदी से गुणा, द्विपदी का द्विपदी से गुणा करना है। अब यह कैसे पता लगा, तो देखिए यह हमें यहाँ पर द्विपदी दिया गया है जिसमें एक पद यह है और एक पद यह है। ठीक है, और एक हमें यह दिया गया है जिसमें एक पद यह है और एक पद यह है। ठीक है, तो द्विपदी का द्विपदी से हमें गुणन करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए इस प्रकार से हम कैसे गुणा करेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे एक पदी होता था, यहाँ पे द्विपदी या फिर त्रिपदी होता था। अब जब यहाँ पर भी द्विपदी हो या फिर त्रिपदी हो या फिर उससे भी आगे बहुपद हो, तो हम कैसे गुणा करेंगे। तो देखिए, गुणा का सिंपल सा मतलब होता है कि इसमें उपस्थित प्रत्येक पद का, इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से आपको गुणा करना है। दोबारा पढ़ेंगे एक बारी। इसमें उपस्थित, जो हमें पहला कोष्ठक दिया गया है, इसमें उपस्थित प्रत्येक पद का इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से गुणा करें। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले गुणा करेंगे -2y का 2y से, तो -2y इंटू 2y। ठीक है, फिर -2y का गुणा किससे करेंगे, प्लस के z से, तो माइनस का 2y गुणा प्लस का z है तो z। ठीक है, तो -2y का हमने पहली टर्म का इस दोनों में गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इस दूसरी टर्म का भी इन दोनों में गुणा करेंगे। तो -1 का गुणा करते हैं सबसे पहले किससे, -1 का गुणा करेंगे सबसे पहले 2y से, तो -1 गुणा 2y। फिर यहाँ पर क्या है,
-1 का गुणा करेंगे अब प्लस के जेड से, तो -1 गुणा जेड। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? यदि समझ में नहीं आया है तो आप एन लिख सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। समझ में आ गया है तो वाई लिखें। द्विपदी हमें क्या दिया गया है? हमें दो द्विपदी दिए गए हैं, तो प्रत्येक द्विपदी में जो भी पद उपस्थित है उसका गुणा हम प्रत्येक द्विपदी के पद से करेंगे, दूसरे वाले से। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसकी जगह पे त्रिपदी होता तो हम क्या करते? तीसरे पद का भी गुणा करते। ठीक है ना? चलिए, तो -2y का गुणा 2y से करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा 4y इंटू वाई होगा वाई स्क्वायर, तो माइनस का 4y स्क्वायर माइनस 2y इंटू जेड, क्या हो जाएगा? 2yz। ठीक है। फिर देखिए -1 इंटू 2y क्या होगा? माइनस का 2y -1 इंटू जेड क्या होगा? माइनस का जेड। तो यह हमारा उत्तर आएगा। ठीक है। अच्छा, जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया है एक बारी वो दोबारा से समझेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को शायद इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक बार दोबारा से समझेंगे हमने कैसे किया। हमें दो द्विपदी दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए आपको चाहे कितने भी पदी दिए गए हों, चाहे त्रिपदी हो चाहे बहुपदी हो, हमें इस कोष्ठक में जितने भी पद दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक पद का गुणा हम इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से करेंगे। यानी कि इस -2y का गुणा हमें इससे भी करना है, इससे भी करना है। इसके अलावा फिर -1 का गुणा हमें इससे भी करना है, इससे भी करना है। ठीक है। तो हमने क्या किया? हम -2y से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने -2y का गुणा किया 2y से, तो यह लिखा -2y इंटू 2y। फिर -2y का गुणा किया हमने प्लस के जेड से, तो माइनस का 2y इंटू जेड। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने -1 का गुणा किया 2y से, तो -1 इंटू 2y लिखा। फिर -1 का गुणा किया हमने जेड से, तो -1 इंटू जेड लिखा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन चलना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। फिर देखिए यदि आप अभी इन सभी को देखेंगे तो यह भी एक पदी से एक पदी के गुणन जैसा है, यह भी एक पदी से एक पदी का गुणन है, यह भी और यह भी। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए, चलिए इसको थोड़ा सा हम जनरल फॉर्म में और समझते हैं। जनरल फॉर्म कैसे? मान लीजिए मुझे अभी त्रिपदी दिया होता, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यह एक त्रिपदी दिया गया है और मुझे गुणा करना है d माइनस ई माइनस एफ से। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी दिया है और मुझे गुणा करना है उसका d माइनस ई माइनस एफ से। इन सभी को आप एक पद की तरह मानेंगे, यानी कि ए भी एक पद है, बी भी एक पद है, सी भी एक पद है, ऐसे ही डी भी है, माइनस ई भी है और माइनस एफ भी है। तो क्या करेंगे हम? कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए, सबसे पहले हम ए का गुणा करते हैं इन तीनों ही पदों से। ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, एक मिनट। चलिए, ए का गुणा करेंगे सबसे पहले डी से, ए गुणा डी, तो क्या हो गया? ए गुणा डी। फिर ए का गुणा किससे करेंगे? माइनस ई से, तो माइनस ए गुणा ई। अच्छा, इस ई का माइनस मैंने आगे लिख दिया। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस ई था तो इस माइनस ई को मैंने क्या किया? माइनस आगे लिख दिया, ए गुणा ई लिख दिया। वही बात है, चाहे आप ए गुणा माइनस ई लिख लीजिए या फिर माइनस ए गुणा ई लिख लीजिए। ठीक है, एक ही बात होती है। चलिए, इसके आगे क्या करेंगे? ए का गुणा हमारा माइनस ई से भी हो गया, ए का गुणा अब करेंगे हम माइनस एफ से, तो माइनस का ए गुणा एफ। ठीक है। तो ए का गुणा हमारे इन तीनों ही पदों से हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बी का गुणा शुरू करते हैं। तो बी का गुणा किससे करेंगे? सबसे पहले डी से करते हैं, तो प्लस बी गुणा डी, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, बी भी और डी भी। फिर देखिए डी से हो गया, अब ई से करते हैं, तो क्या आएगा? माइनस बी गुणा ई। अब ये माइनस कौन सा आया है? माइनस ई वाला है। ई को माइनस में ना लिख के मैंने माइनस आगे लिख दिया है, माइनस बी गुणा ई। ठीक है। फिर इस बी का गुणा किससे करेंगे? माइनस के एफ से, तो माइनस का बी गुणा एफ। फिर से मैंने माइनस को आगे लिख दिया है। ठीक है। तो देखिए ए का भी गुणा हो गया तीनों पदों से, बी का भी गुणा हो गया तीनों पदों से, और इसी प्रकार से सेम सी का भी गुणा करेंगे। अभी हमारे पास बस सी बचा है,
तो अब हम सी का भी गुणा करेंगे इन तीनों ही पदों से। तो चलिए करते हैं। प्लस सी का गुणा किया डी से तो सी गुणा डी हो गया, माइनस सी का गुणा करेंगे ई से तो सी गुणा ई। अच्छा, ये माइनस आगे लिख रहा हूं मैं हमेशा, ठीक है। प्लस सी का गुणा किससे करेंगे, माइनस एफ से, तो क्या होगा माइनस का सी गुणा एफ। ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से गुणा कर लिया है। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी बीजीय व्यंजक या फिर बहुपदों का गुणा कर सकते हैं। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया क्या? ईमानदारी से बताना है, यदि समझ में आया तो वाई लिखना है, नहीं आया है तो एन लिखना है। सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चों को कमेंट करना है। सभी को समझ में आया, किसी का कोई भी डाउट नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे कमेंट करें, यदि किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लें। चलिए, सभी को क्लियर है तो अभी हम आगे चलते हैं। आपको अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, पहले आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सॉल्व करें। 2p-1 इसका हमें गुणा करना है -3p+6 से। सभी बच्चे सॉल्व करें। 2p-1 इसका हमें गुणा करना है -3p+6 से। आराम से टाइम लेकर सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें क्वेश्चन। अच्छा, हो सकता है इसमें गुणा करने के बाद आपको बीच में दो समान पद दिखेंगे, ठीक है। तो उन समान पदों को आपको देखना है, वो समान पद आपके जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करें। चलिए, लास्ट के 20 सेकेंड।
20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। किन्हीं दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 10 सेकेंड रिमेनिंग। 5, 4। 5 सेकंड। ठीक है, ठीक है, चलिए 15-20 सेकंड और वेट करते हैं। सर मेरा पोल क्वेश्चन में दिखाई नहीं रहा। आपका पोल, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क की वजह से नहीं दिखा रहा हो, तो आप कमेंट में उत्तर कर देना। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सा। चलिए अभी जो भी स्टूडेंट मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट है या फिर किसी और बच्चा जो कि पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, तो वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या सही उत्तर आएगा इसका। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 2p-1, इसका हमें गुणा करना है 3p+6 से। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन ध्यान आया, वो आप उत्तर करेंगे। एक तो क्वेश्चन है हमारे पास यह है, ठीक है, मान लीजिए इसकी जगह यह लिख कर दिया गया होता, 2p-1 ब्रैकेट में -3p+6। ठीक है, और मान लीजिए एक हमारे पास क्वेश्चन यह लिख कर दिया गया होता। चलिए बताइए इनमें क्या डिफरेंस है। इनमें सबसे पहले तो ये बताइए तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस है क्या या फिर नहीं। अच्छा, पहले पहला और दूसरे क्वेश्चन का बताइए, पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है या फिर अलग अलग है। यदि सेम है तो y लिखें, अलग अलग हैं तो n लिखें। क्या फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है? यदि हाँ तो y लिखें, यदि नहीं तो n लिखें। ध्यान रखना है, मैं अनम्यूट कराकर भी पूछ सकता हूं किसी स्टूडेंट से। ठीक है, तो आपको जो भी लगता है, यदि लगता है कि नहीं सर पहला और दूसरा बिल्कुल सेम ही लग रहा है, तो आप y लिखें। आपको लग रहा है कि नहीं सर ये क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो n लिखें। ठीक है, बाकी के बच्चे भी कमेंट करें। अच्छा देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं इसलिए पूछता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस की पहचान हो सके, क्योंकि जब क्वेश्चन अलग अलग हैं तो सॉल्व भी अलग तरीके से होंगे। ठीक है, तो आप गलती नहीं कर जाएं कहीं एग्जाम में, इसलिए पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताएगा इनमें क्या डिफरेंस है पहले और दूसरे क्वेश्चन में। सर पहले में तो 2p-1 का 1 जो है वो -3p+6 से पूरे से मल्टीप्लाई होगा सर। ठीक है, और इसमें सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई होगा ठीक, सेकंड में। ठीक, चलिए अच्छा, किसी और बच्चे का कोई और आंसर है क्या इसके अलावा? जो कि मोहित सरवा की आईडी से स्टूडेंट है, उन्होंने दिया है ना, उसके अलावा कोई और आंसर है क्या किसी बच्चे के पास? ठीक है, तो हाँ जी, आपका आंसर सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो देखिए मतलब क्या है, दोनों पे ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो दोनों पे ब्रैकेट से क्या मतलब है कि इस ब्रैकेट में जितने भी पद हैं उन सभी पदों का, इस ब्रैकेट में जितने भी पद हैं उन सभी पदों से गुणा करें। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है हमारा आगे, तो इसका मतलब क्या है कि -3p+6 का गुणा तो होगा, लेकिन किससे गुणा होगा? केवल -1 से गुणा होगा, 2p से गुणा नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट ही नहीं है। तो 2p माइनस 1 का गुणा करेंगे हम -3p प्लस 6 से। तो -1 का गुणा -3p से भी होगा और -1 का गुणा +6 से भी होगा, लेकिन 2p से किसी का भी गुणा नहीं होगा। ठीक है, देखिए। अच्छा, मैं आपको ब्रैकेट की अहमियत समझाना चाह रहा हूं कि कोष्ठक की क्या अहमियत होती है। तो आप अभी तो देख ही सकते हैं कि कोष्ठक ने हमारा पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन, एक मिनट, यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन में अभी देखिए क्या दिया गया है, 2p माइनस 1 -3p प्लस 6। अच्छा, अब इस तरह के -3p से हमारा क्या मतलब है? तो इससे यह पता लग रहा है कि 2p माइनस 1, मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो सेम ऐसे ही खुलेगा क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है, तो 2p माइनस 1 का 2p माइनस 1 ही रहेगा। यहाँ पर -3p है। अब यह हमें पता नहीं लग रहा कि यह -3p गुणा में है इसके, या फिर यह 3p इसके घटाव में है। तो हम क्या समझेंगे इसको? यदि कोष्टक नहीं लगा हुआ है तो 3p इसके घटाव में है। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो यह वाला रहेगा, 2p माइनस 1 -3p प्लस 6। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगा देता हूं, इस पे इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस -3p का गुणा आप 2p से भी करेंगे, इस -3p का गुणा आप -1 से भी करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए मैं इस ब्रैकेट को हटा के इस तरह से ना लगा के इस ब्रैकेट को मैं इस तरीके से लगा देता हूं, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि -3p का गुणा इन दोनों पदों से करेंगे और +6 का गुणा भी इन दोनों पदों से करेंगे। तो यह मतलब होता है ब्रैकेट का, यानी कि कोष्ठक का। ठीक है, तो मैथ्स में ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, काफी बार हमारा क्वेश्चन गलत करा देती है। चलिए, यह अभी आपके समझ में आया, तो अभी हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन हमें दिया गया है 2p माइनस 1 गुणा -3p प्लस 6। दोनों पे कोष्ठक है, इसका मतलब दोनों के प्रत्येक पद को हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2p का गुणा करते हैं -3p से, तो 2p गुणा माइनस का 3p। अच्छा, ये माइनस का 3p है तो इसे मैंने कोष्ठक में लिख दिया, जिससे कि दो चिन्ह में आपको गड़बड़ी नहीं हो एक साथ। ठीक है, फिर 2p का गुणा किससे करेंगे? +6 से करेंगे, तो प्लस का 2p इंटू 6। ठीक है, अब क्या है, -1 का गुणा किससे करेंगे? -3p से करेंगे। अच्छा देखिए, मैं माइनस डायरेक्ट यदि गुणा करना चाहूं तो -1 गुणा -3p, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और 1 इंटू 3p क्या हो जाएगा? 3p हो जाएगा। -1 गुणा -3p यदि मैं करूं तो माइनस माइनस प्लस, 1 का गुणा 3p से करूंगा तो प्लस का 3p हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस का 3p। ठीक है, और फिर इस -1 का गुणा किससे करेंगे? प्लस के 6 से, तो -1 इंटू +6 क्या आएगा? -6। -1 इंटू +6 क्या आएगा? माइनस गुणा प्लस क्या होगा? -1 इंटू 6। तो यह आएगा आपका माइनस का 6। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 2p इंटू माइनस का 3p, तो -3 गुणा 2, संख्याओं का यदि गुणा करें, -3 गुणा 2 क्या हो गया? माइनस का 6। p गुणा p क्या हो गया? p का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2p इंटू 6, तो 2p इंटू 6 क्या हो गया? 2 इंटू 6 12, p का p, प्लस 3p है तो प्लस का 3p माइनस का 6। अब हमारा उत्तर, काफी बच्चे यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो इस तरह का उत्तर ही नहीं है। हमारे ऑप्शन में तो केवल हर ऑप्शन में 3 ही पद हैं, हमारे यहाँ तो 4 पद आ गए। तो क्या यह और आगे भी सॉल्व हो सकता है क्या? देखते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो ये दोनों समान पद आ गए, 12p और 3p, क्योंकि चर भी सेम है और चरों की घातें भी समान है। pp है और p की घात 1 है दोनों पदों में, इसका मतलब दोनों समान पद आ गए। तो समान पद आ गए तो समान पदों को हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब देखते हैं हमें जोड़ना है या फिर घटाना है। यहाँ पर 12p जो है वह प्लस का है, 3p जो है वह भी प्लस का है,
दोनों के चिन्ह समान हैं, इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे। तो 12p में यदि हम 3p को जोड़ेंगे तो कितने p आएंगे? 12 + 3 15p। तो हमारा उत्तर क्या होगा? -6p² + 15p -6। यह हमारा करेक्ट उत्तर होगा। यह किस ऑप्शन में आया है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। अच्छा देखिए, अब हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसे किया हो कि उन्होंने केवल पहला पद देखा हो, 2p का गुणा किया -3p से, तो क्या आया? -6p²। आगे उन्होंने और सॉल्व भी नहीं किया हो, क्योंकि -6p² हमारा केवल एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी उन्होंने सही उत्तर कर दिया हो। तो बिल्कुल यह तरीका भी सही है, लेकिन यह तरीका देखिए तभी तक सही है जब तक कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं। मान लीजिए यदि आपको ऑप्शन नहीं दिए गए होते, तब तो आपको पूरा ही सॉल्व करना होता पेपर में। ठीक है, तो आप कोशिश करें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार कोशिश करें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें अच्छे से, जिससे कि आपको यह पता लग सके कि कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया। क्या क्लियर हुआ सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए सभी को क्लियर है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान से सॉल्व करेंगे, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है और गलती भी नहीं करनी है। सभी बच्चे सही सॉल्व करने की कोशिश करें। -p² -p का हमें गुणा करना है 3p + 1 से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। यदि आपको कोई पद समान दिखते हैं, तो आपको समान पदों को जोड़ना या फिर घटाना जो भी होगा वो करना है। ठीक है, कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, काफी जल्दी उत्तर कर देते हैं और सही भी उत्तर कर देते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। वैसे मुझे ये लग रहा है कि ज्यादातर बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उत्तर कर रहे हैं और सही उत्तर कर देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और समझ में आने का कारण एक यह भी हो सकता है कि आप क्लास को आजकल मुझे ऐसा लग रहा है रिवाइज कर रहे हैं, और होमवर्क तो आप ग्रुप पर भेज ही रहे हैं। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 5 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है अभी तक, जल्दी से आंसर करें। अच्छा, कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। बेटा कैलकुलेशन ध्यान से करें, ठीक है, चिन्हों का ध्यान रखें, कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करें, आराम से करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें।
चलिए लास्ट 10 सेकेंड। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी, इसका हमें गुणा करना है 3p प्लस 1 से। तो चलिए गुणा करते हैं। पहले माइनस पी स्क्वायर का गुणा करेंगे 3p से, तो माइनस पी स्क्वायर इंटू 3p। फिर माइनस पी स्क्वायर का गुणा करेंगे प्लस 1 से, तो माइनस पी स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब p माइनस पी स्क्वायर का तो गुणा हो गया दोनों पदों से, अब इस माइनस p का गुणा करते हैं। तो माइनस p का गुणा किया 3p से, और ऐसे ही माइनस पी का गुणा किया प्लस 1 से, तो माइनस पी इंटू 1। ठीक है, चलिए अभी गुणा करते हैं। देखिए -1 पी स्क्वायर में क्या है, -1 है, -1 इंटू 3 किया -3 आ गया। पी स्क्वायर इंटू पी, तो पी स्क्वायर इंटू पी क्या होता है, पी क्यूब। कैसे होता है, देखिए यहाँ पर पी की घात 2 पी की घात 1, समान आपके आधार हैं और गुणा में है, घातें जुड़ जाएंगी। तो पी की घात 2 प्लस 1 होगा, क्या हो जाएगा, पी की घात 3। तो क्या आएगा, -3 पी की घात 3। ठीक है, माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 क्या आएगा, माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, माइनस पी गुणा 3p, तो क्या आएगा, माइनस का 3p स्क्वायर। माइनस पी इंटू 1 क्या आएगा, माइनस का p। अब देखिए क्या कोई समान पद है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पर भी पी स्क्वायर है, यहाँ पर भी पी स्क्वायर ही है। 3p स्क्वायर है लेकिन समान पद में पी स्क्वायर ही आ रहा है। तो पी स्क्वायर है तो दोनों समान पद हैं। अब देखते हैं, चलिए जुड़ेंगी या फिर घटेंगी। तो देखिए यहाँ पर है माइनस का पी स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस का 3p स्क्वायर, तो दोनों के चिन्ह समान हैं। यदि चिन्ह समान होते हैं तो हमें पता है क्या होता है, जोड़ होता है। और चिन्ह किसके समान आता है, फाइनल जो हमारा चिन्ह आता है वह बड़े पूर्णांक के समान आता है। ठीक है, तो -3p³ को तो एज इट इज लिख दिया, -3p³। -p स्क्वायर और -3p स्क्वायर यदि जोड़ेंगे तो देखिए 3 तो यह है, एक और जोड़ना है हमें क्योंकि एक p स्क्वायर ही तो है। तो 3p स्क्वायर प्लस एक p स्क्वायर और है, तो उसमें हो जाएगा टोटल 4p स्क्वायर। और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह क्योंकि यहाँ पर बड़े पूर्णांक के साथ बड़ा कौन सा है, 3 वाला, उसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो 4p स्क्वायर के साथ भी चिन्ह आएगा माइनस का ही। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, माइनस का p, तो माइनस के p की हमने लिखा माइनस का p। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो गया, -3p³ -4p स्क्वायर -p। यह हमारा करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या आपको, या फिर इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा, जिनको भी डाउट है वो n लिख दें, जिनको भी डाउट है वो n लिखें, अदरवाइज मैं समझ लूंगा सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं, अब द्विपद का त्रिपद से गुणा करेंगे। अभी तो देखिए हम क्या कर रहे थे, हमारे पास बाइनोमियल था, यानी कि द्विपद का द्विपद से गुणा कर रहे थे। अब करते हैं द्विपद का त्रिपद से गुणा। ठीक है, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से। तो कैसे गुणा करेंगे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अभी भी कुछ है, यह ना x है, यहाँ पर यह इरेज हो गया है, तो ये ax आएगा, यहाँ पर ये bx आएगा, तो ये ax होगा, ये भी bx होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या समझाया गया है, इसमें हमें यह समझाया जा रहा है द्विपद का त्रिपद से गुणा कैसे करना है। वैसे आप सभी को पहले से आता है। तो देखिए यह हमें एक द्विपद दिया गया है, यह एक त्रिपद है, दोनों पे ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इसमें जो भी पद हैं, दोनों पद, उन दोनों पदों का इन तीनों पदों से गुणा करें। तो ए का पदा किस, ए का हम गुणा किससे करेंगे, x से भी करेंगे, ए का गुणा y से भी करेंगे, ए का गुणा हम z से भी करेंगे। उसके बाद ए का गुणा हो गया तीनों से, फिर b का गुणा हम x से भी करेंगे, b का गुणा हम y से भी करेंगे, और इस b का गुणा फिर हम z से भी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं।
तो देखिए ए का गुणा एक्स से करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स, ए का गुणा वाई से करेंगे तो क्या आएगा ए वाई, ए का गुणा जेड से करेंगे तो क्या आएगा ए जेड, प्लस बी का गुणा एक्स से करेंगे तो क्या आएगा बी एक्स, बी एक्स यहाँ पर है, बी का गुणा वाई से करेंगे तो क्या आएगा बी वाई, बी वाई यहाँ पर है, बी का गुणा जेड से करेंगे तो क्या आएगा बी जेड, वो भी यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब वही है कि आप प्रत्येक पद का प्रत्येक पद से गुणा करें, बस इतना सा मतलब है। ठीक है, चलिए इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यह हमारा द्विपद है, यह हमारा त्रिपद है, तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए 2y का गुणा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2y से, तो 2y इंटू 2y, ठीक है, फिर 2y का गुणा करते हैं माइनस के जेड से, तो प्लस, अच्छा इस 2y माइनस जेड को देखिए मैं यहाँ पे गुणा करूं यदि, तो 2y इंटू माइनस जेड को मैं ऐसे लिख रहा हूं माइनस का 2y इंटू जेड। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ माइनस का 2y इंटू जेड। यह माइनस कहाँ से आया, 2y के आगे तो है ही नहीं, यह माइनस माइनस जेड का है, तो मैंने जेड को प्लस में लिख दिया, 2y को माइनस में लिख दिया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, अदरवाइज हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए। तो प्लस 2y गुणा माइनस का जेड, ठीक है, अब एज इट इज लिख दिया हमने। फिर प्लस 2y का गुणा करते हैं प्लस 1 से, तो प्लस 2y इंटू 1, तो इस 2y का तो गुणा हो गया तीनों पदों से। अब क्या करते हैं, माइनस 1 का गुणा करते हैं तीनों पदों से, तो माइनस का 1 गुणा 2y, माइनस का 1 गुणा माइनस का जेड करेंगे, तो माइनस का 1 गुणा माइनस का जेड, माइनस का 1 गुणा किससे करेंगे प्लस के 1 से, तो माइनस का 1 गुणा प्लस का 1, तो हो गया प्रत्येक पद का प्रत्येक पद से गुणा। चलिए अब गुणा करते हैं, 2y इंटू 2y, 2 इंटू 2 4, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, प्लस 2 इंटू माइनस जेड क्या होगा, अच्छा देखिए अभी तो 2 ही है तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, y गुना माइनस जेड, तो क्या आएगा माइनस का वाई जेड, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस प्लस को हटाकर यहाँ पर लिख रहा हूं माइनस का वाई जेड। क्यों किया, देखिए क्योंकि प्लस 2y गुणा माइनस जेड, तो क्या आएगा माइनस 2y जेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2y जेड। ठीक है, अब प्लस का 2y इंटू 1, तो क्या होगा प्लस का 2y। अब क्या आगे चलते हैं, चलिए माइनस 1 इंटू 2y, तो क्या आएगा माइनस का 2y, माइनस 1 इंटू माइनस का जेड, तो माइनस माइनस प्लस, जेड गुणा 1 क्या हो गया जेड, माइनस 1 इंटू 1, तो क्या हो गया माइनस का 1। तो ये आपका उत्तर आ गया क्या, अभी नहीं, अभी हम समान और असमान पदों को भी देखेंगे। तो देखिए जहां तक मुझे दिख रहे हैं यह दोनों समान पद हैं, क्योंकि दोनों में y है और कोई भी समान पद नहीं है। ठीक है, तो देखिए लेकिन यह प्लस का 2y है, यह माइनस का 2y है, तो प्लस के 2y से माइनस का 2y कट जाएगा, तो क्या बचा 4y स्क्वायर माइनस 2y जेड, ये दोनों कट गए, प्लस का जेड माइनस का 1, यह हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से आपको गुणा करना है। आया क्या समझ में सभी बच्चों को, समझ में आया क्या, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट जो हम पहले से पढ़ रहे हैं वही है, प्रत्येक पद का प्रत्येक पद से गुणा, बस यही कॉन्सेप्ट है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या सभी को समझ में आया क्या। देखिए इन क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो हम गुणा करने में जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, या फिर हम समान पदों को जोड़ते या घटाते नहीं है, या फिर चिन्हों में गलती कर देते हैं। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 आप सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या दिया है, y प्लस 1, इसका हमें गुणा करना है y प्लस जेड माइनस 2 से, y प्लस जेड का गुणा करें y प्लस जेड, अच्छा y प्लस 1 का गुणा करें y प्लस जेड माइनस 2 से।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करें, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें क्वेश्चन। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा गलती नहीं करें। छोटी छोटी सी गलती होंगी चिन्हों में, इसलिए बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। आखिरी 15 सेकेंड और हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, y+1, इसका हमें गुणा करना है y+z-2 से। तो चलिए गुणा करते हैं। अच्छा देखिए, यदि हो सकता है कुछ बच्चे डायरेक्ट सॉल्व करते हो, कुछ बच्चे पूरा एक एक स्टेप लिखकर सॉल्व करते हैं। तो यदि आपको डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाते हैं, आपका उत्तर सही आ जाता है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका डायरेक्ट सॉल्व करने पर उत्तर गलत आता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करें, और पेपर में आपको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले y का गुणा कर लेते हैं इन तीनों पदों से। y का गुणा y से किया, y गुणा y, फिर y का गुणा प्लस z से किया, तो प्लस y गुणा z, फिर y का गुणा किससे किया, -2 से, तो प्लस y गुणा -2। ठीक है, अब चलिए y का गुणा तो हो गया, अब हम करते हैं +1 का गुणा। तो +1 का गुणा y से करेंगे, तो +1 इंटू वाई, +1 का गुणा प्लस z से करेंगे, तो +1 इंटू जेड, +1 का गुणा -2 से करेंगे, तो +1 इंटू -2। ठीक है, देखिए y गुणा y क्या हो गया, y² प्लस y गुणा z क्या हो गया, yz, y गुणा -2 क्या हो गया, -2y। ठीक है, प्लस 1 इंटू वाई क्या हो गया, y, प्लस 1 इंटू जेड क्या हो गया, z, प्लस 1 इंटू -2, तो क्या हो गया, -2। अब देखिए क्या यहाँ पर कोई भी समान पद है क्या, बिल्कुल है। समान पद कौन से हैं, यह -2y और प्लस का y, यह दोनों समान पद हैं। ठीक है, तो y² प्लस yz। अब देखिए -2y है प्लस y है, तो इसका मतलब, अच्छा आप है ना, इनको जब भी समान पदों को जोड़ें या घटाएं, इनको पूर्णांकों की तरह ही समझ के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये समझिए, -2y है प्लस y है, यानी कि -2 यहाँ पर है, प्लस का 1 यहाँ पर है, तो -2 प्लस 1, इसका उत्तर क्या होगा, हम जानते हैं दोनों असमान चिन्ह हैं, घट जाएंगे, तो -1 हमारा इसका उत्तर आएगा। ठीक है, -1 आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर y है, तो यहाँ पे y और लगा देना है, तो -1y को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का y। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो y² प्लस yz माइनस का y,
प्लस का क्या है, प्लस का z माइनस का 2। यह हमारा उत्तर हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी किया है। देखिए ऑप्शन ए और बी में थोड़ा सा ही फर्क है, यह प्लस का जेड है। एक मिनट, यहाँ पर आपका प्लस का जेड है, जहां पर माइनस का जेड दिया गया है, और हमारे उत्तर में प्लस का जेड प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, यह आपके रहेगा होमवर्क में। क्वेश्चन 47 आपके होमवर्क। अच्छा, या फिर अभी एक काम करते हैं, चलिए इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 को भी आप सॉल्व करें अभी, फिर हमारा यह टॉपिक पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से सॉल्व करें सभी बच्चे, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। m प्लस एन माइनस वन, इसका हमें गुणा करना है -2m प्लस n से। सभी बच्चे सॉल्व करें। चिन्हों का ध्यान रखें विशेषकर। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए लास्ट 30 सेकेंड। 30 सेकेंड और बचे हैं, सभी बच्चे आंसर करें। फिफ्टीन सेकेंड। हाँ जी, स्नेहा लांबा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेस किया है। 5,
4। 5 सेकंड और। ठीक है, चलिए थोड़ी और वेट कर लेते हैं। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, m प्लस n माइनस 1 का हमें गुणा करना है माइनस 2m प्लस n से। अब देखिए ये क्या है, यह त्रिपदी को द्विपदी से गुणा करना है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं द्विपदी को त्रिपदी से गुणा करना है। देखिए अब हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसे ही सॉल्व किया हो, m का गुणा पहले इस पूरे पदों से किया हो, फिर n का गुणा किया हो इन दोनों पदों से, फिर माइनस 1 का गुणा किया हो इन दोनों पदों से, तो वह भी बिल्कुल सही है। और हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले इसको उल्टा लिखा हो, कैसे, माइनस 2m प्लस n गुणा m प्लस n माइनस 1, फिर इसका गुणा आपने इन तीनों पदों से किया हो, इसका गुणा भी इन तीनों पदों से किया हो। दोनों ही प्रकार के केस में, इसमें भी और इसमें भी, आपका जो उत्तर आएगा बिल्कुल सेम आएगा। इनफैक्ट आपकी जो टर्म्स बनेंगी, जो आपके पद बनेंगे, वह भी बिल्कुल सेम ही होंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी प्रकार से सॉल्व करें। तो चलिए मैं ऐसे ही करता हूं जैसा हमें दिया गया है, ठीक है। m का गुणा करते हैं पहले इस पूरे से, m का गुणा किया माइनस 2m से, तो m गुणा माइनस का 2m, फिर m का गुणा करते हैं प्लस के n से, तो प्लस का m गुणा n, m का गुणा हो गया है। चलिए अब हम करते हैं n का गुणा, प्लस n गुणा माइनस 2m प्लस n गुणा n, तो n का गुणा भी माइनस 2m से भी हो गया, प्लस के n से भी हो गया। अब हम गुणा करते हैं माइनस के 1 का, तो माइनस का 1 गुणा माइनस का 2m और माइनस का 1 गुणा n, माइनस 1 का गुणा माइनस 2m से किया तो माइनस 1 गुणा माइनस 2m, माइनस 1 का गुणा n से किया तो माइनस 1 गुणा n। ठीक है, ये मैंने अगली लाइन में लिखा है क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। चलिए अभी गुणा कर लेते हैं। देखिए m गुणा माइनस का 2m, तो क्या आएगा माइनस 2m स्क्वायर, m गुणा m स्क्वायर और माइनस 2 का माइनस 2, ठीक है, प्लस m गुणा n, क्या आएगा m n, प्लस n गुणा माइनस 2n, तो क्या आएगा माइनस का 2mn, माइनस का 2mn, ठीक है, प्लस n गुणा n क्या आएगा n स्क्वायर, प्लस, अच्छा माइनस 1 गुणा माइनस 2m, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पर तो लिख दिया हमने प्लस, 2 गुणा 1 क्या हो गया 2 और m का m, तो m का m लिखा, फिर क्या आएगा माइनस का 1 गुणा n क्या हो गया माइनस का n, ठीक है। तो यहां तक हमने लिख लिया है। क्या कोई समान पद है क्या, बिल्कुल समान पद है, यहाँ पर mn है और यहाँ पर भी mn है। तो देखिए माइनस 2 में से प्लस 1, यह प्लस 1 mn है, यह माइनस का 2 mn है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही है, माइनस 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 1 mn, 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लिखते नहीं है, तो क्या बचेगा माइनस mn, ठीक है। तो क्या उत्तर हो गया माइनस 2m स्क्वायर माइनस mn प्लस n स्क्वायर प्लस 2m माइनस n। तो कौन से ऑप्शन में दिया है यह हमें, अच्छा हम टर्म्स देख लेते हैं, माइनस का 2m स्क्वायर, माइनस का 2m स्क्वायर इन तीनों पदों में है, फिर माइनस का mn इन दोनों पदों में है, तो मुझे ऑप्शन डी सही लग रहा है। हाँ जी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल मिलान कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अभी यदि आपका
यदि अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो आप जा सकते हैं।